वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुबेर नाथ राय द्वारा रचित ललित निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी के बारे में, जो हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। आपने इसके सारांश और शुरुआती के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। तो सबसे पहले हम पुस्तक परिचय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रिया नीलकंठी है वो कुबेर नाथ राय का पहला निबंध संग्रह है, जिसे उन्होंने 1968 में प्रकाशित करवाया था। और इस संग्रह के माध्यम से उन्होंने हिंदी ललित निबंध की एक नई धारा प्रवाहित की। दृष्टिकोण में ये राय जी ने इसमें आधुनिकता और परंपरा के बीच के द्वंद्व को बहुत ही सुंदरता से उकेरा है। नीलकंठी शब्द यहाँ शिव का प्रतीक है, जो विष यानी संसार के दुखों और जटिलताओं को पीकर भी लोक कल्याण करते हैं। और इसकी शैली जो है वह निबंध में सांस्कृतिक बोध है, दार्शनिकता है, लोक जीवन का अनूठा संगम दिखाई देता है। और इसकी भाषा भी जो है वो तत्सम प्रधान होते हुए भी प्रवाहमयी और काव्यात्मक है और पाठकों के लिए समझने में आसान और बहुत ही सरल है। अब हम इस निबंध की कथानक और सारांश के बारे में बात करेंगे। तो इस निबंध का जो मूल स्वर है भारतीय चित्त की खोज है। संग्रह के निबंधों को निम्नलिखित बिंदुओं के हम आधार पर समझ सकते हैं, जैसे प्रकृति और संस्कृति का मूल। तो इस निबंध में कुबेर जी ने प्रकृति और संस्कृति का मेल दिखाया है और विभिन्न रूपों जैसे वर्षा, शरद, वसंत और केवल भौतिक रूप नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पौराणिक संदर्भों में भी जोड़कर देखा है। इसमें मानवीय पीड़ा और आनंद की भी बात की गई है। प्रिया नीलकंठी शीर्षक जो है वो निबंध में लेखक ने यह दर्शाया है कि जीवन में संघर्ष और करवाहट यानी विष होने के बावजूद एक कलाकार या संवेदनशील मनुष्य को नीलकंठ की तरह उसे आत्मसात कर सृजन का आनंद ढूंढना चाहिए। यानी कितना भी दुख हो उसे हर चीज़, जिस प्रकार से शिव ने विश्व को धारण करने के बावजूद भी समाज कल्याण किया, विश्व कल्याण किया, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अत्यंत समस्याओं और चिंताओं के होने के बाद भी उसे समाज कल्याण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सौंदर्य बोध की भी बात की है इसमें। उनके लिए सौंदर्य केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि एक आंतरिक शुद्धि है। वे काम और अध्यात्म के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाने की बात करते हैं। और उसके बाद इसमें मिथकीय चेतना की बात की है। राय जी ने वेदों, उपनिषदों और कालिदास के साहित्य से संदर्भ लेकर आधुनिक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की है। अब हम इस निबंध के प्रथम भाग के बारे में बात करते हैं। तो इस संग्रह का आरंभिक भाग पाठक को एक बौद्धिक और भावात्मक यात्रा पर ले जाता है। इनमें लेखक अक्सर किसी प्रकृति, दृश्य, ऐतिहासिक स्मृति से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे उसे दार्शनिक ऊंचाई तक ले जाते हैं। और इसमें शुरुआती अंश में प्रिया जो है प्रेयसी, प्रकृति, नीलकंठी, वैराग्य, स्थिरता के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। और उसके लिए संसार एक ऐसा मंच है जहाँ हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संघर्ष झेलते हुए भी अपने भीतर की कोमलता, प्रिया को बचाए रखना है। इस संग्रह के माध्यम से कुबेर जी ने प्रकृति, संस्कृति और आधुनिक जीवन के अंतर संबंधों को एक नई दृष्टि दी है। इसमें निबंध का मूल केंद्र भारतीय मानस की खोज है, जहाँ लेखक पौराणिक मिथकों को समकालीन जीवन की जटिलताओं से जोड़ते हैं। संग्रह का शीर्षक ही प्रतीकात्मक है। जैसे यहाँ नीलकंठी यानी नीलकंठी जो है वो शिव का प्रतीक है, जो संसार के विष यानी कष्ट और कड़वाहट को पीकर भी नीलकंठ बने रहते हैं। और प्रिया उस कोमल संवेदना का या सौंदर्य का प्रतीक है जिसे बचाए रखना अनिवार्य है। लेखक का मानना है कि आधुनिक मनुष्य को भी अपने भीतर के नीलकंठ को जगाना होगा। क्यों? ताकि वह जीवन के संघर्षों को झेलते हुए भी अपनी सृजनात्मकता और मानवता को जीवित रखे। इस संबंध में कालिदास के साहित्य से लेकर वैदिक ऋचाओं तक के संदर्भ मिलते हैं।
राय जी ने वर्षा, वसंत और शरद जैसी ऋतुओं का वर्णन केवल प्राकृतिक दृश्यों के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं के विस्तार के रूप में किया है। वे आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों और परंपराओं के भूलने के विरुद्ध हैं, चेतावनी देते हैं। संक्षेप में हम इस कृति के बारे में कह सकते हैं कि मनुष्य को बौद्धिक शुष्कता से निकलकर सांस्कृतिक रस और सुंदर बोध की ओर ले जाने का एक सफल प्रयास है। और इसकी भाषा के बारे में हम बात करें तो भाषा अलंकृत, सत्सम प्रधान और काव्यात्मक है, जो पाठक को एक गहन दार्शनिक यात्रा पर ले जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर सच वीडियो।